जाने से पहले मैं एक सच बताना चाहती हूँ। कैसा सच? मेरा नाम मत लेना। जिस गुनाह का इल्जाम दुआ मुझ पर लगा रही है, उसकी गुनहगार वो खुद है। क्या मतलब साफ साफ बताओ। मतलब ये कि दुआ अपना सारा किया धर्म मेरे सर पर डालना चाहती है। मैंने खुद सुना था, दुआ दादी अम्मी को धमका रही थी और मजबूर कर रही थी उन्हें कबूल करने के लिए कि मैंने दादी अम्मी को सीढ़ियों से धक्का दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दुआ पे इतना बड़ा इल्जाम लगाने की? मैं तुम पे हमदर्दी जता रहा हूं, इसका ये मतलब नहीं तुम कोई भी तौबत लगाओगी। मैं सच्चाई बता रही हूँ हैदर, मैं गवाह थी। दुआ दादी अम्मी को धमका रही थी और वो फूट फूट कर रो रही थी। दुआ को जरा भी रहम नहीं आया। और जब मैंने उसे रोकने की कोशिश की तो इसने हाथापाई करनी शुरू कर दी। तुम अपनी चुप हो जा। तुमने मेरे नेक दिल का फायदा उठाया है दुआ। मैं जानती हूं आप सबको मुझ पर यकीन नहीं है, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं जा रही हूं। बेटा गजल, गजल मेरी बात सुनो, गजल मेरी बात सुनो प्लीज। गजल मत जाओ, रुक जाओ। रुक जाओ बेटा, तुम्हें खुदा का वास्ता मान लो मेरी बात। हाँ गजल मत जाओ ना प्लीज। रुक जाओ गजल बेटा। अम्मी अम्मी प्लीज आप समझाइए ना गजल को। रुक जाओ बेटा, मैं नहीं जाने दूंगी बेटा। रुक जाओ रुक जाओ। आप सबको दिखाई नहीं दे रहा है? ये झूठ बोल रही है, झूठ। आप इसका यकीन कैसे कर सकते हैं? झूठ तुम बोल रही हो दुआ। मैं तुम्हारी इज्जत करती हूं और मुझे ये तालीम दी गई है कि अगर किसी की गलती पर पर्दा डालो तो अल्लाह तुम्हारे ऐब छुपाएंगे। और इसीलिए मैं तुम्हारी सच्चाई नहीं बता रही थी। लेकिन दुआ तुमने मुझे मजबूर कर दिया है। लानत है दुआ तुम पर, लानत है। लानत तुम पे है। मैं यहां से जा रही हूं। गजल मेरी बात सुनो। मुझे यकीन नहीं हो रहा है दुआ, तुम ऐसा कर सकती हो? अम्मी के साथ? अम्मी तुम मत कीजिए यकीन, क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया है। खुदा खैर करे, तभी मुझे लगा ही था कि दाल में कुछ काला है। अरे दुआ, तुम्हें तो इंसान कहते हुए भी मुझे शर्म आ रही है आज। अगर इस बात में थोड़ी सी भी सच्चाई है तो तुमने बहुत गलत किया दुआ बेटा।
तुम बस देखती जाओ गुलनाज बेगम, अभी तो सिर्फ हीना और रूहान दुआ के खिलाफ हुए हैं। आने वाले वक्त में सब उसके खिलाफ हो जाएंगे, अब्बू भी उसके खिलाफ हो जाएंगे और आखिर में हैदर भी। देख दुआ देख, तेरी आंखों के सामने तेरा परिवार बिखर रहा है। ये जो लोग तेरे हिमायती थे आज वो तेरे खिलाफ हो गए हैं और बहुत जल्द हैदर मेरे साथ होगा। भाभी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप हर बार गजल को क्यों गुनहगार साबित करती हो? अरे बच्ची इस घर से चाहिए कहाँ रहेगी वो, क्या करेगी वो? सही कह रही हैं आप अम्मी, ये हमेशा से बेवकूफ बनाते हुए आई हैं। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। पास नहीं आओगी तुम, तुमसे ये उम्मीद कभी नहीं थी मुझे दुआ। खुदा खैर करे, थोड़ा दिल भर के देखने तो दो, ये हसीन चेहरे को पढ़ने तो दो, फूकने तो दो इस दिमाग से निकले पैतरे को। सच कह रही हो गजल, इन 2-3 दिनों में जो इतनी खुशी मिली है ना मुझे तब से नहीं मिली जब से मैं पैदा हुई हूँ। बस करो गुलनाज बेगम, इतना भी मत चढ़ाओ मुझे चने के झाड़ पर। सच कह रही हूँ मैं। मतलब क्या चीज हो तुम गजल, मतलब वाह 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 वाह। ये सारे लोग जो आज तक खुद को हीरा समझ रहे थे ना, तो उन्हें एक एक करके पत्थर बना रही हो। इरादा तो मेरा भी यही है, इस घर को खंडर बनाने का। इस घर को खंडर बनाओगी तुम? सबकी पीठ पीछे छुरा घोपोगी? पीठ पीछे वार करने वालों को कायर कहते हैं और तुम बहुत बड़ी बुज़दिल हो गजल। ऐसी बातें उन्हें करनी चाहिए जिन्होंने कभी किसी के साथ बुरा ना किया हो। खुदा मेरे अम्मी अब्बू की मगफिरत करे, संभलने का मौका तो उन्हें भी नहीं मिला था दुआ। इस घर के लोग बेगुनाह हैं और बेगुनाह लोगों के बीच तुम जहर घोल रही हो, जिन्होंने आज तक एक दूसरे के खिलाफ किसी से एक शब्द नहीं सुना, आज एक दूसरे से लड़ रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं। ये सब तुम्हारी वजह से। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि घर में लड़ाई करवाकर, इस घर को तोड़कर तुम वो हासिल कर लोगी जो तुम चाहती हो, तो तुम गलत फहमी में जी रही हो। चांद को अगर पानी में देखो तो वो हाथों के करीब लगता है, पर होता नहीं है। जिनके परों में उड़ान हो उनके लिए चांद तक पहुंचना मुश्किल नहीं होता दुआ।